एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूं ई कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और साथ ही साथ ईमेल्स का बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, या ईमेल से जो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या फायदे हो सकते हैं, यानी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। तो इस सवाल को हम लोग पूरा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो रहेगा वो 15 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफाइन करना कोशिश करते हैं ई कॉरस्पॉन्डेंस को, उसके बाद उसके फीचर्स को जानेंगे, मतलब उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या गुण होता है, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यानी क्वेश्चंस को टोटल आप 4 भाग में क्या कर सकते हैं, सब पार्ट्स में बेसिकली भाग के पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आइए जानते हैं ई कॉरस्पॉन्डेंस। तो ई कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, एक रेगुलाइज्ड हमारे पास क्या तरीका है जिससे लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ और बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन मतलब होता है कि ऐसा जरिया जिसके थ्रू हम अपने विचारों को, अपने मन के भावों को, अपने आइडियाज को, फीलिंग को लोगों को शेयर करते हैं। तो और ये कभी भी वर्ड किसी भी चीज का अगर ई वर्ड लग जाता है तो इसका मतलब होता है भैया इलेक्ट्रॉनिक चीज से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ई कॉरस्पॉन्डेंस एक ऐसा जरिया या एक ऐसा रेगुलाइज्ड तरीका है जिससे लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आज के जो डिजिटल वर्ल्ड में है, बिना एक दूसरे के सामने आए लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। ये लगभग क्या कहलाता है, ई कॉरस्पॉन्डेंस कहलाता है। हाउएवर इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज, प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एंड थॉटफुल कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस टू मिटिगेट पोटेंशियल ड्रॉबैक। देखिए ई कॉरस्पॉन्डेंस जो होता है बेसिकली हमारे पास, ये इसका इफेक्टिवनेस यानी इसका जो प्रभाव है वो कुछ कारणों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारण है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, आपका जो यूज होना चाहिए वो रेस्पॉन्सिबल यूज, यानी जिम्मेदारी के तरीके से आप क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे। दूसरा हमारे पास है प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी से बच के आपको रहना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर आप जो भी कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो इस प्रकार करो कि लोग उससे बेसिकली अच्छे से जुड़ पाए और कोई भी ड्रॉबैक या कोई भी खामियां ना रह पाए। ये बात आपको याद रखना है। तो ये कहलाता है हमारे पास ई कॉरस्पॉन्डेंस, छोटा सा बताया। अब डिफाइन करते चलिए आते हैं। पहला क्या है, अगर ई कॉरस्पॉन्डेंस के डिफिनेशन की तरफ हो जाए तो ई कॉरस्पॉन्डेंस रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज और डॉक्यूमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब आप बेसिकली जो ई कॉरस्पॉन्डेंस है उसमें हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, या मैसेज को या डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं लोगों के बीच में, लेकिन किसके सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक के सहायता। अब इलेक्ट्रॉनिक में कुछ भी हो सकता है आपके पास, जिसमें आप बहुत सारा वैरायटी है, जिसमें आप ईमेल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जो आजकल वर्तमान में जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये भी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनके साथ कर सकते हो। एंड कोलैबोरेट सोशल डिजिटल टूल्स लाइक स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम, यानी आप अपने आइडियाज को भी क्या कर सकते हो, जैसे बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेटिव डिजिटल टूल्स है, जैसे इनका नाम दिया हुआ, एक स्लैक का नाम, एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गए, इनसे भी शेयर कर सकते हो। तो ई कॉरस्पॉन्डेंस इज वाइडली यूज्ड इन, आप ई कॉरस्पॉन्डेंस का इस्तेमाल क्या कर सकते हो, पर्सनल में इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसका एजुकेशनल में इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने प्रोफेशनल गोल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका जो स्पीड, एफिशिएंसी और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इन सब चीजों बातों पर ये निर्भर कर सकता है। तो ई कॉरस्पॉन्डेंस क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीन से बेसिकली आपके पास आप अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को, बातों को शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब चीज इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब इसी ई कॉरस्पॉन्डेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं आइए जानते हैं। फीचर्स मतलब होता है क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होता है। अगर ये पूछेगा तो आप ये बता के लिखिएगा, ठीक है। तो पहला फीचर है यहाँ पर बताया हुआ डिजिटल मीडियम। डिजिटल मीडियम पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा सबसे पहले आप लोग, जिसमें बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन ऑकर्स इलेक्ट्रॉनिक विदाउट फिजिकल मटेरियल्स लाइक पेपर और पोस्टर। आप यहाँ पर क्या करते हो, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आप कोई फिजिकल मटेरियल, जिसमें पेपर का, पोस्टर का इस्तेमाल नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली क्या रहता है, इससे हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, जिससे डिजिटल मीडियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला है रियल टाइम और डिले डिलीवरी। देखिए हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए क्या करोगे, अगर आप किसी आदमी को संदेश भेजोगे तो हो सकता है उसमें समय का है, लेकिन अगर आप कोई चीज ऑनलाइन भेज रहे हो तो मैसेज तुरंत भेजा भी जाता है, इंस्टेंटली रिसीव भी हो जाता है। और शेड्यूल, अगर मान लीजिए कोई चीज टाइम पे भेजना है या शेड्यूल कर देते हैं कि मान लीजिए इतना बजे ये चीज अपलोड होगा, तो एकदम एक्यूरेटली उसी चीज पर अपलोड होता है। तो ये इसका बेनिफिट रहता है कि रियल टाइम और डिले मतलब जो डिलीवरी टाइम डिले होता है उससे ये क्या करता है, हमें बचाता है। प्लस एक्सेसिबिलिटी पर बताया हुआ है कि मैसेज कैन बी एक्सेस ऑन वेरियस डिवाइस। आपके जो मैसेज है वो वेरियस डिवाइसेस पे एक्सेस किए जा सकते हैं, जिसमें ये आप स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, कंप्यूटर, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। चौथा है हमारे पास है वो है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। आप अपने टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए उसमें कुछ इमेजेस,
ऑडियो, वीडियो या कुछ ऐसे फाइल अटैचमेंट करते हो जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर लगे, आप लोगों तक अपने अच्छे से बात पहुंचा सको। तो ये होता है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। अगला हमारे पास है ग्लोबल कनेक्टिविटी। अब ग्लोबल कनेक्टिविटी मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन के थ्रू हम भारत भी नहीं, हम भारत क्या इसके अलावा जितने भी देश दुनिया है, हम क्या कर सकते हैं, उनसे अपने रिश्ते को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो यही कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल कनेक्टिविटी को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये था पहला कि हमारे पास ई कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा है। अब हम लोग जानते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज में आप क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ स्पीड। सबसे पहले स्पीड के बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो स्पीड मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जो मैसेज है हमारे पास बेसिकली वो तुरंत जाएगा, इंस्टेंटली मतलब तुरंत जाएगा। फैसिलेटिंग होगा हमारे पास, रियल टाइम इंटरेक्शन से ये क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। प्लस आप खुद सोचो, जब आप कोई चीज़ को पर्सनली किसी को भेजने जाते हो, ठीक है, अगर आप सामने घर जाके पहुंचाने जाओगे तो इसमें समय लगता है। लेकिन क्या ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू क्या इसमें समय लगता है? नहीं। एक समय बचाता है आपका, प्लस स्पीड ज़्यादा, दूसरा क्या है, कम खर्चीला है हमारे पास। तो कॉस्ट इफेक्टिव में भी क्या रहता है, इसमें पैसे में भी खर्चा भी क्या लगता है हमारे पास, कम लगता है। दूसरा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हमारे पास। आप खुद सोचो, कोई पेपर का, इंक का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो क्या हमारे पास हम लोग इन्वायरमेंट को बचा नहीं रहे हैं? भैया एकदम बचा रहे, इसलिए बेहतर है हमारे पास। चौथा पॉइंट है हमारे पास कन्वेंसेंस, ठीक है, सॉरी कन्वीनियंस। यहाँ पर बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन जो है जिस टाइम पे भेजना चाहिए, जहां भेजना चाहिए, जहां इंटरनेट एक्सेस है वहां पर क्या हो, परफेक्ट टाइम पे ये पहुंच सकता है। फिर रिकॉर्ड कीपिंग, प्लस अगर मान लीजिए कोई चीज के बारे में आपको पास्ट जो भी अपने अपने इतिहास में वाली कोई कम्युनिकेशन किया होगा, कोई भी लोगों से बातचीत किया होगा, ये सारा का सारा डेटा जो हमारे पास अपलोडेड रहता है। तो आप अपने सर्चेबल या फिर ऑर्गेनाइज अचीव में जाके इस चीज को खोज सकते हैं। अगला है कोलैबोरेशन। ये क्या करता है बेसिकली, हमारे पास टीम वर्क को क्या करता है, जो भी वर्तमान प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उसको बेसिकली, चाहे वो मैसेज के थ्रू या टास्क मैनेजमेंट थ्रू या फाइल सेंड को, सबको क्या करना है, लोगों के साथ कोलैब करना है या फिर किसी कंपनी के साथ कोलैब करना है या अपने विचारों को पहुंचाना है। तो आप क्या कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। ये इसका बेनिफिट रहता है। अब इसी चीज का इसका एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ डिसएडवांटेज है। सबसे पहला पॉइंट बताया वो हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क। आप खुद बताओ, कोई भी चीज चलाते हो उसमें सबसे पहले खतरा क्या रहता है, सिक्योरिटी खतरा। क्यों? अगर मान लीजिए गलती से अगर आपका आईडी हैक हो जाता है, ठीक है, फिशिंग हो जाता है या कहीं से कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाता है उसको कहीं से, तो आप बताओ आपका जो डेटा रहेगा वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस बदनामी आपका, सब कुछ यहाँ पर दाव पे आ जाता है हमारे पास। इसलिए पहला ये सिक्योरिटी रिस्क। अगला है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए आपको मालूम है कि जो भी ई कॉमर्स कंपनी या जो भी बेसिकली ई कॉरस्पॉन्डेंस है, ये सब के सब बिना टेक्नोलॉजी के काम तो हो नहीं सकता। यहाँ पर टेक्नोलॉजी चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट के बिना यहाँ पर कोई भी फंक्शन करवाना ये इम्पॉसिबल टास्क होता है। फिर अगला है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। देखिए ओवरलोड, माफ करिएगा, द ईज ऑफ शेयरिंग मैसेज कैन लीड टू एक्सेसिव कम्युनिकेशन मेकिंग इट हार्ड टू प्रायोरिटाइज। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई आपने मैसेज भेजा, कोई संदेश भेजा, आपको मालूम है इन सब चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में भैया बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, बिना जगह। अब हर चीज़ को तो आप बेसिकली प्रायोरिटाइज के सिविलाइजेशन साथ से ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं, तो यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने में भैया हमारे पास बहुत सारा बेसिकली इन्फॉर्मेशन लगता है, ठीक है, या कैसे एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें सारा का सारा डेटा अपलोडेड रहता है। प्लस लैक ऑफ पर्सनल टच। आप कितना भी देखिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम में आ जाए, बिना ऑफलाइन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप कितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन के बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफलाइन में एक अलग नजरिया रहता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन रहता है, हैंड रिटन जो आपका कम्युनिकेशन रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद रहती है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। अगला हमारे पास है मिस इंटरप्रेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन माफ करिएगा। यहाँ पर आपको मालूम है जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, जैसे बहुत सारा सबसे दिक्कत क्या है, आपने कोई संदेश भेजा, अब उस संदेश का मायना कुछ और निकल गया, लोगों ने कुछ और समझ लिया, तो लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है जो आपके लिए तो हानिकारक रहने वाला है। तो ये इसके कुछ हमने क्या पढ़े एडवांटेज और क्या पढ़े डिसएडवांटेज, किसका हमने ई कॉरस्पॉन्डेंस। लेकिन अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में इसका क्या इस्तेमाल है, हमें ये बताना है बेसिकली, ठीक है, क्या एडवांटेज है। तो हमने आपको बताया हुआ था कि ईमेल भी एक प्रकार का क्या हमारे पास ई कॉरस्पॉन्डेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर फंडामेंटल टूल है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बेसिकली बहुत सारे जो बेनिफिट्स रहते हैं या बहुत सारे जो चैलेंजेस रहते हैं, ये सब के सब हम लोग यहाँ पर ईमेल्स के थ्रू करते हैं। अब इसका पहला एडवांटेज बताया हुआ है स्पीड और एक्यूरेसी। यहाँ पर आप खुद बताओ कि ईमेल्स भेजोगे तो यहाँ पर कोई भी काम करना चाहो तो वो फटाक से हो सकता है, तो इंस्टेंटली सारा के सारा कम्युनिकेशन होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, वेरियस हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स है या ज्योग्राफिकल लोकेशन, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या कर साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास स्पीड एंड एफिशिएंसी। अगला पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी जब हमारा भैया कोई पेपर ही हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर डेटा का कोई दिक्कत नहीं, डेटा का कोई दिक्कत नहीं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है हमारे पास। फिर अगला है रिकॉर्ड कीपिंग। आपको मालूम है ईमेल में बेसिकली
ईमेल आपको डॉक्यूमेंट टेल करता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोडेड है पहले से मतलब आपने जो भी भेजा होगा या जो भी आपके पास आया ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कलेक्टेड रहता है। तो और ये जरूरी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन बताने के लिए ये एकदम बेहद जरूरी कार्य रहता है हमारे पास। फिर अगला हमारे पास है ग्लोबल रीच। ईमेल क्या करता है बेसिकली आपको एनेबल करता है कि बेसिकली आपका जो बेसिकली आप अपने क्लाइंट्स के थ्रू एम्प्लॉय को पार्टनर्स को पूरे वर्ल्ड वाइड क्या कर सकते हो लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये ग्लोबल रीच को भी क्या करता है बढ़ाता है। फिर है अगला हमारे पास कन्वेंशियंस, ठीक है, सॉरी कन्वेनियंस। यहाँ पर हमारे पास बताया हुआ है ईमेल को आप क्या कर सकते हो बेसिकली कभी भी भेज सकते हो, आपके पास आ सकता है बिना, यहाँ पर आपको मालूम है कि ये इजी प्रोसेस होता है हमारे पे, ये इसका बेनिफिट है। प्लस मल्टीमीडिया ईमेल में आप क्या कर सकते हो कुछ अटैच करते हो चाहे वो इमेज वीडियो लिंक ये सब चीज़ यहाँ पर क्या साथ में अटैच भी कर सकते हो। तो ये इसके कुछ एडवांटेज है। प्लस प्रोफेशनल टूल, जब आप क्या करते हो ईमेल्स का इस्तेमाल करते हो तो एक अपना फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन इस्तेमाल करते हो बेसिकली बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप अपना नजरिया यहाँ पर देख के चलते हो। अगला देखिए ये तो हमने एडवांटेज पढ़े, अब यहाँ से हमारे पास है डिसएडवांटेज। पहला ऑप्शन है ओवरलोड एंड क्लटर। एम्प्लॉयज क्या करते हैं बेसिकली ईमेल्स रिसीव करेंगे भेजेंगे, आप खुद बताओ इन्फॉर्मेशन का आपके पास जमा हो जाएगा, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या करोगे। जब इन्फॉर्मेशन भी लिमिट रहे तो जो काम है उसका रखो, वरना तो आपको फिर क्या करना हटाना ही पड़ेगा। तो ये आपके प्रोडक्टिविटी को क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है। सिक्योरिटी रिस्क है हमारे पास, सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि ईमेल्स को बेसिकली हैक हो सकता है हमारे पास, कहीं ब्रीच आ सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर देखिए। तो ये सबसे अधिक रहता है हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क। दूसरा ईमेल जो रहता है वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट चीज़ है, बिना टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ कुछ नहीं हो सकता आपके पास। तो प्लस टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लस यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज का भी एक असर पड़ता है। प्लस लैक ऑफ देखिए यहाँ पर क्या पर्सनल इंटरेक्शन। देखिए आप कितने भी डिटेल काम कर लीजिए भैया, जब तक आप ऑफलाइन या फिर कहा जाए यहाँ पर बिना डिटेल के आप लोगों से जुड़ नहीं सकते हैं। और क्योंकि लोग आपसे बात करेंगे तो आपको लोगों का बात आपके पास पहुंचेगा या आपके जो विचारधारा वो लोगों को पहुंच पाएगा, तब लोग आपको अच्छे से समझ पाएंगे। अगला हमारे पास है ये जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। बोलो क्यों? क्योंकि आप लिखोगे रिस्पॉन्ड करोगे ईमेल्स को तो ये समय लगाता है हमारे पास। तो स्पेशली जब हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स इशू रहते हैं, यानी कोई ऐसे इशू जो कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक मेंटेन कर सकते हैं बेसिकली प्रोफेशनल टोन का इस्तेमाल करते हैं। अगला है स्पैम, जो झूठा मोटी जो हमारे पास स्पैम आता है या मेल जो जंक आता है बेसिकली, उन सब चीज़ों में क्या करना बच के रहना है। फिर अगला है हमारे पास यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है, आपको मालूम फोन कॉल्स आए ईमेल्स आए लोग बहुत कम ही देखते हैं आजकल, ठीक है। अगर आपका फोन आया तो लोग आप क्या करें एक बार रिप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फोन गया हो तो रिप्लाई करने की उम्मीद मत रखिएगा, यही चीज़ होता है यहाँ पर। तो डिलेड यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये था पूरी हमारे पास आज का क्वेश्चन, ई कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, और ईमेल्स का बेसिकली कम्युनिकेशन में या ई कॉरस्पॉन्डेंस में क्या योगदान हमें ये भी बता दिया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग शेयर कर दिया अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।